उज्ज्वल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, मेरा नाम है पर्वत सिसोदिया। मैं आपको संधि टॉपिक का अध्ययन हम कर रहे थे, ठीक है ना। हम संधि टॉपिक का अध्ययन कर रहे थे। उसमें हम बात करते हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। संधि के 3 प्रकार थे। उसमें हम सबसे पहले स्वर संधि का अध्ययन कर रहे थे। स्वर संधि की बात करते हैं तो वर्धी संधि, गुण संधि, यण संधि और दीर्घ संधि, ये 4 कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हमारी जो संधि बची है स्वर संधि का लास्ट प्रकार कौन सा है? अयादी संधि। ठीक है, आज हम समझ लेते हैं अयादी संधि, है ना। अयादी संधि में क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, ये जो सदस्य हैं प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण क्या हो सकते हैं? ऐ, आई, औ और आओ। ठीक है, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण या तो ऐ आ सकते हैं, आय आ सकता है, औ आ सकता है, आव आ सकता है। उसके बाद इनके दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण में कोई भी भिन्न स्वर आ सकता है। तो परिवर्तन किसमें होगा? आई के सामने कोई भिन्न स्वर तो आई में परिवर्तित होगा, आई के सामने कोई भिन्न स्वर तो आई में परिवर्तित होगा, औ के सामने कोई भिन्न स्वर तो किस में परिवर्तित होगा? औ में परिवर्तित होगा। आव के सामने कोई भिन्न स्वर आ जाए तो किस में परिवर्तित होगा? आव में परिवर्तित होगा। अब हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो अयादी संधि का नियम है उसके बाद हम उसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलो। जैसे हम बात करते हैं, ये क्या लिखा है? पवन। ठीक है, पवन की बात करते हैं तो इसको आप कैसे तोड़ोगे? इसकी हम बात करते हैं, इसको तोड़ोगे आप पोधन अन में। किसमें तोड़ोगे? धन ओ में तोड़ोगे तो प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण क्या निकलेगा? प के नीचे हलंत लगाओगे प्लस, ये ओ है, और दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण क्या है? अ है, और प्लस न। ये प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण ओ है और दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण क्या है? छोटे आ। मैंने आपको ये बताया हुआ है कि औ या आओ या आई या आई के सामने कोई ओ के सामने कोई भिन्न स्वर आ जाए तो ओ किस में परिवर्तित होगा? औ में परिवर्तित होगा। ठीक है, तो इनको इनको मिलाकर हम क्या बना दे? औ बना दे। ठीक है, औ बना दे। इसके बाद हम जानते हैं प्यारे विद्यार्थियों, इन सदस्यों को आपस में हमें जोड़ना है, क्योंकि ये जो है परिवर्तन हो चुका है। ये क्या हो गया है? परिवर्तन। ठीक है, अब हम इन सदस्यों को आपस में जोड़ दें। ठीक है, चलो। अब क्या होता है कि ये जो प है इसका काम खत्म हो गया। अब हमारे पास बचा है, ये सदस्य बचा है। तो ये जो पा के नीचे हलंत लगा है इसको मैं हटा दूं और ये जो आ है इसके साथ शामिल कर दूं। ठीक है ना। संधि का नियम है कि कोई सदस्य के नीचे हलंत लगाए तो उसके आगे वाला सदस्य उसके पहले वाले के साथ जुड़ जाता है। तो ये जो सदस्य है पोधन अन, इनको आपस में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? पवन। ठीक है, ये हो गया पोधन अन, ये अ में परिवर्तित हुआ। उसके बाद हम देखते हैं नायक की बात करते हैं, उसको कैसे परिवर्तन करेंगे। ठीक है, या तो हम देखते हैं नयन। ठीक है, नयन को समझ लेते हैं। इसको आप कैसे तोड़ोगे? ने धन अन में टूटेगा। ठीक है, नयन की बात करते हैं हम, नयन की बात करते हैं तो ने प्लस अन में टूटेगा। तो इस ने को आप अलग करोगे तो क्या निकलेगा? ना प्लस ये आई की मात्रा है। ठीक है, एक मात्रा लगाओगे। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण क्या है? छोटे आ, प्लस ना को जैसा का तैसा लिखना है। मैंने आपको ये बताया हुआ है कि अ या आई या औ या आओ के सामने कोई भिन्न स्वर आ जाए तो किस में परिवर्तित होता है, इसको हम जानते हैं। तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये जो आई आया है इसके सामने कोई भिन्न स्वर आए तो किस में परिवर्तित होगा? आई में। तो इससे और इससे मिलकर क्या बनेगा? आई बनेगा। ठीक है, आई बनेगा। चलो, अब हमारा काम ये खत्म हो चुका है। अब हम इन सदस्यों को आपस में जोड़ने का काम करेंगे। ठीक है, तो ये जो है ना प्लस अ प्लस न, यही बचा है नयन। ठीक है ना। लेकिन क्या है कि ये जो ना सदस्य लिखा हुआ है ये आधा है, हमें इसमें इस स्वर को हम इसके साथ जोड़ सकते हैं। ठीक है ना, तो यहां से हम इस आ को अलग कर देते हैं और ये जो हलंत हटा देते हैं तो क्या बना? नयन बना है। तो इसको हम एक साथ लिख देते हैं। ठीक है, इसको मैं एक साथ लिख देता हूं, नयन।
ठीक, इसी को हम क्या कहते हैं, अयादी संधि कहते हैं। आया समझ में? चलो ठीक है, इसको मैं फिर से रिपीट करवा देता हूं एक बार। प्यारे विद्यार्थियों, हम अयादी संधि के बारे में अध्ययन कर रहे थे, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण क्या हो सकते हैं, ऐ, आई, औ और आओ। और दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण में कोई भी भिन्न स्वर हो सकते हैं। तो आई किस में परिवर्तित होगा, आई में परिवर्तित होगा। आई किस में होगा, आई में होगा। औ किस में होगा, औ में होगा। आओ किस में होगा, आओ में होगा। मैंने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास किया था। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अगर मेरी क्लास आप लोगों को अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। हम मिलते हैं कल। ठीक है, चलो ठीक।